देखो, तो हम पार्ट 1 एसी में ये कवर कर चुके हैं ऑलरेडी कि दो साइन फंक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। तो जब भी इस तरह से दो साइन फंक्शन लिखे होंगे तो आप A1 A2 के दो वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, जिनके बीच का एंगल कितना होता है, तो इसी को यूज करके हम समझेंगे कि वो कैसे आ रहा है। इम्पीडेंस मेथड से जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। कि जैसे आपकी दो SHM या दो साइन फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, तो A1 A2 के मैग्नीट्यूड के वेक्टर बनेंगे। बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों का फेस डिफरेंस। तो एक था साइन ओमेगा टी, एक है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो बीच का एंगल कितना हो गया, इनके थीटा हो जाएगा। ठीक है। तो आप जो दोनों साइन फंक्शन को इस फॉर्म में लिख रहे हैं, ये तो था, एक था आपका A1 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये था आपका Y1। दूसरा था आपका A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है, तो इन दोनों को आपने एक सिंगल साइन फंक्शन से रिप्लेस कर दिया है। तो A1 A2 के वेक्टर बनाए, बीच का एंगल कितना होगा, जितना ये फेस डिफरेंस है, तो ये फाई नॉट हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों साइन फंक्शन की जगह सिंगल साइन फंक्शन आ जाएगा, AR साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। AR कितना हो जाएगा, अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई नॉट। ठीक है, और जो आपका टेन थीटा होगा वो भी निकल जाएगा कि A1, ये जो थीटा यहाँ पर जो ऐड हुआ है साइन ओमेगा टी के आगे जो थीटा लिखा है, ये साइन ओमेगा टी की फेज में ऐड हुआ है, तो रिजल्टेंट का एंगल किससे लिखेंगे, A1 से। तो टेन थीटा कितना होता है, जिसके साथ एंगल देखना होता है वो अकेला छूट जाता है, वेक्टर एडिशन से पता है आप लोगों को। तो टेन थीटा आएगा आपका A2 साइन फाई नॉट अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। ठीक है, तो ये सब सीख चुके हैं, ये लिखा हुआ पूरा। ठीक है। तो आपको कंडीशन भी पता है, ये वही एग्जांपल्स है, दोबारा एक बार यहाँ पे डाल दिया है कि किसी ने नहीं करा हो तो कर ले। ठीक है, आप सब कर चुके हैं। तो इसका यूज करते हुए इम्पीडेंस बाई वेक्टर मेथड हम कैसे निकालेंगे। देखो, आपका ये सर्किट है, अभी तक मैं पूछूं उसके बीच इम्पीडेंस क्या है, तो आपका मेथड वही रहेगा एग्जाम में, वो चेंज होने नहीं जा रहा है। जस्ट हम निकाल के देख रहे हैं कि हम प्रूफ एक तरह से कर रहे हैं। ठीक है। या आपके ये दोनों जो एलिमेंट हैं R और C, अगर मैं पूछूं इसके बीच इम्पीडेंस, तो क्या हर बच्चे को आता है इम्पीडेंस, या अभी लापरवाही जारी है, बताइए। हर बच्चा A और B के बीच इम्पीडेंस निकाल सकता है क्या, कितना होगा या ना। सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। क्लियर है। ये इन दोनों पॉइंट के बीच, क्योंकि एक एलिमेंट R है दूसरा XC है, तो वेक्टर एडिशन क्या है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर है। ठीक है, तो आप एग्जाम में तो वैसे ही करेंगे, लेकिन चलो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से निकल के आता है सही में इम्पीडेंस। ये निकल के आ रही है, इम्पीडेंस की डेफिनेशन हम ये लेंगे कि E नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। तो ये जो चलने वाली करंट है, इसकी पीक वैल्यू, और अगर इसकी पीक वैल्यू ई नॉट है, तो ई नॉट बाई ई नॉट आई नॉट का रेशियो क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। ऐसे डिफाइन किया ना हमने, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन सम कांस्टेंट। तो जो सम कांस्टेंट नीचे आता है उसी को हमने इम्पीडेंस बोला। ठीक है, तो देखो इससे निकल के आता है क्या, ध्यान से समझ लेंगे एक बार, इससे आपको पैरेलल सर्किट में हेल्प हो जाएगी। ठीक है ना। फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, जो ये नहीं समझेगा उसको हर जगह कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो कभी कभी लेंदी भी हो जाता है और एक्सपेक्टेड भी नहीं है। एडवांस में तो बिल्कुल नहीं चाहेगा वो कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोर्स में बिल्कुल नहीं। बट फिर भी हम करेंगे जिससे हम किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, उसी के लिए जस्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर मेथड भी पढ़ेंगे। बट आपको नहीं लगाना है तो मत लगाइए, अगर आप ये चीज समझ रहे हैं तो। और बेसिक चीज यही है बेटा। ठीक है ना। देखो, आप इसमें क्या है, कैपिटल R और C है, आपने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ये लगा दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको आई नहीं पता इसमें क्या है, बट इस फॉर्म का कुछ होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो आपको ये आई नॉट और फाई नॉट ये सब आपको निकालने एक तरीके से। ठीक है, तो आपने कुछ मान लिया है कि करंट चलो इस तरह का फ्लो हो रहा है। ठीक है, मान सकते हैं ऐसा कुछ भी करंट, आई नॉट और फाई नॉट यहाँ पे मान लिया। तो अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। रेजिस्टेंस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, जो करंट चल रही है वही फेज होती है। तो वी आर कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बोलो, देख लिया था ना हमने ये पहले ही। यस सर। रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, कैपेसिटर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी फेज पाई बाई टू से पीछे होती है। ठीक है, तो ये तो हमने एनालिटिकल मेथड से डिराइव कर लिया था इंडिविजुअल का, इसलिए हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कितना आया, आई नॉट इंटू एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट माइनस पाई बाई। तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया आपने, जबकि आपने करंट कुछ ये मान लिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को।
अब No, सिंपल sir. केवीएल लिख रहा हूँ मैं No, ये। sir. हाँ, अब सिंपल केवीएल लिख रहा हूँ, कोई बाहर तो होता ही नहीं है अपने, फिर क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ हाँ नमन बोल बेटा। अच्छा मैं भेज रहा हूँ, आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है। अरे मैं भेज ही पाऊंगा, अभी देख के बजा भेजूंगा। अच्छा नंबर भी किस पे भेजूंगा मैं? एक सेकंड रुको, एक सेकंड। मैंने किसको भेजी थी यार, एक सेकंड। हाँ मैं भेज रहा हूँ आपको, आईडी देख लो आप, आईडी है, लिखो फटाफट, 909 635 9081। हाँ ये आईडी है, ठीक है ना। पासवर्ड वही है 123456। ओके। तो ये वी आर कितना आ गया, आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब कैपेसिटर में फेज क्या होती है, पाई बाई टू से पीछे होती है वोल्टेज। सबको याद है कि कोई अभी भी कंफ्यूज रहते हैं? आप बताइए। No, Yeah. sir. हाँ, कि आपको कैपेसिटर में क्या होता है, करंट आ लीड करती है, और इंडक्टर में फिर क्या करेगी, लैग करेगी। अब कैपेसिटर में करंट लीड करती है तो वोल्टेज लैग करेगा। तो करंट की फेज आपने ये मानी है, तो इसकी माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। यहाँ से आता फिर मैंने केवीएल लिख दिया, वी ए माइनस वी आर माइनस वी सी इक्वल टू वी बी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस तो सबके इंडिविजुअल ऐड हो जाते हैं ना बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आरएमएस और पीक वैल्यूज डायरेक्टली ऐड नहीं होती हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो वी ए माइनस वी बी, वी आर क्या हो गया आपका, आई नॉट वी आर, यहाँ से लिख दो आप ये वाला, ठीक है ना। वी आर क्या हो गया आपका, आई नॉट अंडर रूट। अब मैंने इससे लिख दिया, डायरेक्टली लिख दिया कि इन दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाई टू का है। तो ए वन तो ये बन गया आई नॉट इंटू आर, ए टू ये बन गया पीछे पाई बाई टू, ठीक है ना। माइनस पाई बाई टू पर ऐसे बनाने की वजह ऐसे ले लिया मैंने इसको पाई बाई टू, क्योंकि माइनस है ना, इसकी जीरो फेज ली और ये माइनस पाई बाई टू है तो उसको पीछे बना लिया, ठीक है। ये आई नॉट इंटू आर हो गया, आई नॉट इंटू एक्स ही हो गया। तो अब इन दोनों साइन फंक्शन को, वी आर प्लस वी सी को सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। देख रहे हैं बेटा? तो ये जो वैल्यू आई क्या हो गई आपकी, ये वाली हो गई वही ए वन ए टू 90 डिग्री पे अंडर रूट ए वन प्लस ए टू स्क्वायर। तो अंडर रूट आई नॉट आर स्क्वायर प्लस आई नॉट एक्स स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया। और वी ए माइनस ऑलरेडी किसके बराबर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर था ही। तो आप ये कंपेयर कर सकते हैं, ई नॉट क्या आ गया, आई नॉट इंटू सम कॉन्स्टेंट। तो ये जो सम कांस्टेंट आया इसी को आप क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने कहीं कुछ यूज नहीं किया, सिंपल साइन फंक्शंस के एडिशन वाला फंडा यूज किया कि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो सिंगल साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? और आर और एक्सी आपका आई नॉट आर और आई नॉट एक्सी, इसका जो ये रिजल्टेंट है ये फेज डिफरेंस दे देगा। ये थीटा की वैल्यू बता देगा कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कितना फेज डिफरेंस। तो ये टेन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो, आई नॉट एक्सी अपॉन आई नॉट आर आ रहा है, एक्सी अपॉन आर, ठीक है। तो इसलिए आप क्या लिख सकते हैं, करंट को, और इसमें फेज डिफरेंस एक्सी अपॉन आर का आ गया, तो करंट कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई जेड, या ई नॉट बाई कॉन्स्टेंट लिखो अभी आप, ठीक है ना। ये जो निकाला है अपना आई नॉट, कितना निकाला, ई नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि थीटा क्या है, दोनों में फेज डिफरेंस आ रहा है आपको, ठीक है ना। क्योंकि ये आप लिख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की फेज, ये है करंट की फेज, तो कितना है थीटा का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो इसलिए करंट लीड कर रही है, तो इसलिए आपने जो यहाँ पर ई नॉट साइन ओमेगा टी जो लगाया था उसकी जगह क्या लिख दिया, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख दिया, और थीटा की वैल्यू उठा के रख दी। तो इस आई की वैल्यू से हम डिफाइन कर सकते हैं, जेड कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, और टेन फाइव कितना आ गया, एक्सी अपॉन आर, जो आपने इम्पीडेंस मेथड से आप डायरेक्टली निकाल लेते, ठीक है। तो बेसिकली साइन फंक्शंस का एडिशन। आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, आर और एल में चेक कर लीजिए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। करंट कुछ मान लिया आपने, ये रेंडम, ये आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, करंट रेंडम मान ली, वही मेथड करते हैं। नाउ वी नो इन द रेजिस्टर वी एन आई आर इन द सेम फेज एंड इन द इंडक्टर करंट लैग्स बाई पाई बाई टू, तो वोल्टेज पाई बाई टू से लीड करेगा। तो वी वन तो ये हो गया, इसमें वी वन क्या हो गया, आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट हो गया। आशीष जांगीड़ कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? ओके, हमने एंड्रेस किया था। नमन आ रही है क्या आपको, आवाज आ गई क्या, आप नहीं आ पाए अभी? नमन आया क्या? अभी नहीं आया।
अरे सिम से कनेक्ट नहीं होता, बड़ा मुश्किल है सिम से कनेक्ट होता। देखो V1 आ गया आई नॉट इंटू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। V2 कितना आ जाएगा आई नॉट इंटू एक्सएल, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट प्लस 5/2। देखो बेटा कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? कुछ करंट मान लिया आपने, देखो ऐसे करना नहीं है बट फीलिंग आएगी इससे आपको बिल्कुल कि ऐसे ही होगा, सही इम्पीडेंस मेथड से रिजल्ट एकदम सही आ, ठीक है। और पैरेलल में फिर आप इस कंसेप्ट से और कुछ भी निकाल पाए, ठीक है ना। पैरेलल सर्किट्स में आप और कुछ भी निकाल पाएंगे इसी साइन फंक्शंस के एडिशन का यूज करके, ठीक है। वो देखेंगे अभी कैसे करते हैं। पहले ये समझिए कि अभी मेरे से पूछता है ए और बी में इम्पीडेंस, तो आप इम्पीडेंस मेथड से आप क्या बना देते हैं, इम्पीडेंस मेथड से आप तुरंत निकाल देते हैं, ये थोड़ी नहीं करेंगे एग्जाम। तो एग्जाम में क्या करना है वो ध्यान रहना चाहिए, और जस्ट मैं बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा और अटैचमेंट हो जाए सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये आर है, ये एक्सएल ऐसे ही बनेगा। तो आपको पता है इम्पीडेंस कितनी आनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। करंट कितना लैग करनी है, ये 10 फाइव नॉट, तो 10 फाइव कितना आना है आपका एक्सी अपॉन, देखो यही आता एक्सेल है। अपॉन हाँ एक्सएल अपॉन और एक्सएल अपॉन, ठीक है। देखो यही निकल के आता है कि आपका इस साइन फंक्शन के एडिशन वाले मेथड से। यस तो आपने क्या किया, मैंने ये V2 है तो V इक्वल टू, अब वही KVL लिख दिया मैंने, दोनों तरफ से लिखो, इधर से लिखोगे तो ये बन जाए VA माइनस VB इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इन दोनों को एक ही साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख दो ना। तो कैसे लिखोगे, ये आपका A1 रहा, ये आपका A2 रहा, A1 ड्रॉ कर लिया, A2 अब आगे π/2 से इधर आ गया, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट की फेज आने वाली है वो आई नॉट आर की फेज से कितना आगे होने वाली है, थीटा आगे होने वाली है, तो इसको मैंने जीरो लेके माना ना एक तरह से जीरो, और इससे π/2 आगे ड्रॉ कर दिया, तो इसमें कितना ऐड होने वाला है, जो भी सिंगल साइन फंक्शन आएगा तो इसकी फेज में थीटा एंगल होगा, तो एंगल आई नॉट आर से देखेंगे, टेन थीटा कितना आ गया, एक्सएल अपॉन आर आ गया, तो लो ये पता पड़ गया, ठीक है। ये आपका जो VA माइनस VB है वो कितनी फेज से आगे, मतलब करंट कितना लैग कर रहा है, और Z आपका निकल ही आएगा इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर से, ठीक है। तो ये सारे साइन फंक्शंस के एडिशन से करोगे तो बिल्कुल वही चीजें निकल के आ जाएंगी जो आपने इम्पीडेंस मेथड से ऑलरेडी निकालना सीख लिया है। बट ये भी आना चाहिए, इसलिए आपको पढ़ाया गया है कि दो साइन फंक्शंस का एडिशन सिंगल साइन फंक्शन से कैसे रिप्लेस होता है। क्लियर है बेटा एकदम बात, दोनों मेथड समझ गए क्या आप ये वाली बात? Yes, sir. हाँ, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो फिर मैं एक बार और यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, रियन कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? क्लियर है आपको ये सब? यस सर ओके वेरी गुड। देखो अब मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था पीक वैल्यूज कैसे रिलेट है, एक बार फिर से यहाँ बताना चाहूंगा क्योंकि अब काफी यूज करने वाले हैं एग्जाम्पल्स में इन चीजों को, ठीक है। तो आपका ये Z कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर आ गया, तो आई नॉट इंटू जेड कितना आ जाएगा आपका, आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। तो आई नॉट जेड क्या है आपकी, ई नॉट है, इन दोनों के बीच चलने वाली पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू कितनी, आई नॉट है। इन दोनों के बीच की इम्पीडेंस जेड होगी, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू जेड को ई नॉट लिख दिया, ठीक है ना। आई नॉट इंटू आर को क्या लिख दिया, वी आर नॉट प्लस वी सी। तो इनके अक्रॉस पीक वैल्यू और ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, डायरेक्टली कैसे रिलेट हो रही है वो अगर इम्पीडेंस से याद है तो आप 2 मिनट में बना लीजिए, उसमें आपको रटने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। चाहे से 3 एलिमेंट तो उसका भी बताया, जैसे आगे देखो अब आपसे बोला इन तीनों के आरएमएस वैल्यू रिलेट करो, तो क्या आप घबरा जाएंगे क्या, कैसे रिलेट करो, इन तीनों के आरएमएस वैल्यू को इसकी आरएमएस वैल्यू से रिलेट करो, तो आपको दिक्कत आएगी क्या करने में, बताइए। बताया नो था सर मैंने बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल रटा हुआ है कि इन दोनों के बीच इम्पीडेंस कैसे निकलेगी, तीनों है इसमें, तो एक आर है आपका, अब ये आपका एक्सी हो जाता है, देखो यार ये आ जाना चाहिए, अब इतनी बार बोल चुका हूँ मैं यार, ठीक है ना। कल का गैप भी मिल गया था आपको, पढ़ना चाहिए था आपको, ठीक है। तो यहाँ जेड आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर, ठीक है। तो बस अब आप IRMS से मल्टीप्लाई कर दो, तो ERMS में भी ऐसा रिलेशन है, देखो ये ऐड होके ये सब्ट्रैक्ट होके एडिशन सब्ट्रैक्शन है यहाँ पे, कहीं आप रट लें इसको गड़बड़ कर, ठीक है ना। ध्यान से ये आपको आता है ना, तो बस अब इससे निकाल लिया करो, इसको रटने की जरूरत नहीं है RMS या पीक वैल्यूज के रिलेशन, ये हमेशा जेड से 2 मिनट में निकाल के दो, ठीक है। हमेशा किसी भी दो पॉइंट के बीच जेड से निकाल के देख लो। उससे कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? इन रिलेशंस को लेकर पीक वैल्यूज या RMS वैल्यू रिलेट कर पाते हैं उससे आप? हाँ Yes, sir. ओके बेटा।
चलो, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। बेसिकली कुछ नहीं है, एसी साइन वेव का एडिशन है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये मेरा पर्पस था ये सब बताने।